2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है। और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से। मार 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 एक बात अच्छा ये बताइए क्या ठीक है, बाकी के बयान नहीं 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। आओ जाओ। सोनम था वो वापस आकर अब परिवार के साथ राजा की मुलाकात की है, उनकी मां से जो है राजा की वो मुलाकात करता है। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर सामने आई है उसमें साफ तौर पर गोविंद का कहना है कि उसकी बहन ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे पता है कि सोनम ने ही ये जुर्म किया है। और अब वो राजा के परिवार के साथ है और साथ ही साथ इस केस में जो वकील है वो खुद मुहैया करवाएगा और सोनम दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए, यह भी गोविंद अब कहता हुआ नजर आ रहा है। गोविंद इसके पहले भी मीडिया से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि राज कुशवाहा 2 साल से हमारे घर में, हमारे फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में काम करता था। और जहां तक हवाला की बात है उसको लेकर साफ कह दिया है गोविंद ने कि हम मैं आपको सब बयां करता हूं। मैं ये कह रहा हूँ सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया, पुलिस उसके सामने उसने जुर्म कबूल कर लिया। बिल्कुल जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम का बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट कर रहा हूँ। माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, और क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है, हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम को? देखिए उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा, थोड़ा सा ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। नहीं, राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। विशाल ये देखिए गोविंद जो है, जो सोनम के भाई हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। सोनम राजा की माँ है, उनसे मैं पूछता हूँ क्योंकि बड़ी बात हुई है। माता जी सोनम ने जो कर लिया पुलिस के सामने, राजा की माँ से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, बाइकआउट करेंगे।
तो सोनम का भाई गोविंद जो राजा के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है, मां से मुलाकात कर माफी मांगता है और साफ तौर पर अब गोविंद ने साफ तौर पर हाँ और वो कह रहे हैं करेगा। कि राजा को न्याय दिलाएंगे, राजा को न्याय दिलाएंगे, अपनी बहन को सजा दिलाएंगे, अपनी बहन के खिलाफ ही वकील खड़ा करेंगे, गोविंद ये भी कह रहा है। हाँ वो सजा दिलवाएंगे। उनने मेरे से भी बात करी है कि मम्मी मैं उसको सजा दिलवाऊंगा और इस मामले में मेरे को कुछ बात नहीं मालूम थी। मेरे को राजा के लिए अफसोस है, सोनम के लिए अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। सोनम के लिए अफसोस नहीं है। मेरे को ऐसा मालूम होता तो मैं राजा भैया से कभी शादी नहीं करवाता। गले लगकर क्या कहा था आपसे जब बस रो रहे थे वो कि राजा के लिए रो रहे थे कि सोनम ने ऐसा कैसा कर दिया राजा के साथ, इसलिए रो रहे थे वो। अच्छा, और क्या कुछ कहा गोविंद ने? गोविंद ने यही बोला कि मैं उससे 3 मिनट के लिए मिला था जी, और है ना मैंने उससे पूछा कि सोनम तेरा इसमें हाथ है क्या, तो उसने मम्मी पलट गई, बोलती कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल। वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज पुष्पा ने भी उगल दिया, इसमें तू टॉयलेट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चांटे मारने वाला था तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। मतलब गोविंद अपनी बहन को वहीं चांटे मारने हाँ वहीं चांटे मारने वाला था तो बोले मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। अच्छा, तभी से नाराज था। हाँ तभी से नाराज था वो। अभी तक घर नहीं गया। वो कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पे। और गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि कभी गोविंद पे कोई शक नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ मैंने We गोविंद cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. Some fake news and rumors will be spread for this is this murder case. What is the actual what is the actual investigation for the Meghalaya police and that time? See, I would request news agencies to refrain from fake news or to just make speculative remarks and all that, but get the facts from us only. Okay, and facts will come out after we do a thorough interrogation, after we corroborate things, because versions could be different from different accused and all that. Until we get the facts of the matter, then we will be able to say something. Today is produced in court, yes. और वो हो गए। गाजीपुर में पता चल गया था गोविंद, पता चल गया था गाजीपुर में। हाँ गोविंद भैया को हाँ भाई पता चल गया था। एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि गोविंद को सिर्फ नहीं पता था और सोनम की मां शामिल है? सोनम की मां को कुछ पता था लगता है आपको? वो सोनम की माँ से पूछ के आओ आप, क्या क्या उसकी माँ को पता है। तो चलिए इस वक्त रघुवंशी की मां को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि गोविंद से कोई शिकायत नहीं है। सोनम से जब सवाल किया गया कि इस मामले में इन्वॉल्वमेंट थी उसकी, तो उसने सीधे सीधे उन लोगों पर आरोप लगाया जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन सख्ती से सवाल पूछने पर उसने सिर नीचे कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। गोविंद अपनी बहन से नाराज है, इस बात से समझा जा सकता है, क्योंकि गोविंद भी कह रहा है कि मेरी पूरी फैमिली, पूरा समाज सोनम का बाइकआउट करेगा। अगर पहले से पता होता कि सोनम शादी नहीं करना चाहती है या ऐसी उसकी कोई प्लानिंग है तो शादी ही नहीं करते। किसी के परिवार के बेटे की जान गई है और इसमें सोनम सीधे सीधे दोषी है तो सजा मिले। और बड़ी खबर आपको बताएं, शिलांग पुलिस के डीआईजी डेविस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि लगातार जो जांच है वो की जा रही है। सोनम और राज एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें डीआईजी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 10 दिन की पुलिस कस्टडी अब पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। पूछताछ दोनों से होगी और आखिर क्या कुछ जो है इनका प्लान था। वहीं दोनों का आमना सामना भी जो है शिलांग में पुलिस इनका कराने वाली है।